कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं शक्ति संवाद के दौरान फिरोजाबाद में महिलाओं और लड़कियों को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने महिलाओं और लड़कियों से उनकी परेशानियों एवं सुझावों को साझा किया। साथ ही कांग्रेस की महिलाओं के लिए ली गई प्रतिज्ञाओं के बारे में विस्तार से समझाया। वहीं प्रियंका गांधी ने मोदी और योगी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। बता दें, शक्ति संवाद के दौरान प्रियंका गांधी ने सबसे पहले करीब 40 फुट लंबे पांडाल के मंच पर घूम घूम कर महिलाओं, लड़कियों और अन्य लोगों का अभिवादन किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं ने बहुत सह लिया, बहुत चुप रहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महिलाओं को अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम देश की आधी आबादी हैं, फिर भी हमें राजनीति में कोई गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा। अगर महिलाएं एक होकर वोट करेंगी तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। कि अगर सारी महिलाएं एकजुट होकर राजनीति को बदलने की कोशिश करें और समझें कि जो आजकल जो राजनीति हो रही है कि वचन दिया उसे रखा नहीं, धर्म के आधार पर राजनीति कर ली, जाति के आधार पर वोट मांग लिए, उसके बाद आपके लिए कोई काम नहीं किया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं समझें कि किस तरह की राजनीति हो रही है और उसे बदलने के लिए शक्ति आप सब में है। इसीलिए हम चाहते हैं, हमने जो घोषणा पत्र बनाया है सिर्फ महिलाओं के लिए। प्रियंका गांधी ने योगी मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय ही महिलाओं की याद सरकार को आती है तथा 5 साल तक वह किसी की समस्या नहीं सुनती, चुनाव के बाद भुला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि महिला देश की बहुत बड़ी ताकत है, महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। प्रियंका गांधी ने कहा कि शिक्षा के लिए पूरी तरह से गंभीर हैं और जो भर्ती हैं उनको पूरा कराया जाएगा तथा लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कांग्रेस की सरकार द्वारा किया जाएगा। बता दें, कांग्रेस ने यूपी में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया, जिसमें 8 लाख रोजगार महिलाओं और लड़कियों को मिलेगा। बार बार हमने ये देखा है कि ये सरकार महिलाओं के हक को नकारती है, समझ नहीं पा रही है कि महिलाओं की क्या शक्ति है। इसी तरह से जब भी चुनाव में आपके सामने आते हैं तो कभी आपकी सशक्तिकरण की बात नहीं होती, आपकी भलाई की बात नहीं होती। योजनाएं, स्कीम, बहुत घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन घोषणाओं को कभी जमीन पर बनाया नहीं जाता है, कराया नहीं जाता है। जो मानसिकता ये है वो मानसिकता है कि महिलाओं को नकारा जा सकता है। मैंने ये नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं क्यों शुरू किया है? मैं कहना चाहती हूं कि अब महिलाओं को कोई नकार नहीं सकता। आप इस देश की आधी आबादी हैं। बहुत झूठ सह लिए आपने, बहुत घोषणाएं देख ली हैं और ऐसी सरकारें, ऐसी पार्टियां जो चुनाव के समय 2-3 दिन पहले घोषणा करते हैं लेकिन 5 साल से सत्ता में रहे हैं। 5 सालों से आंगनवाड़ी बहनों का, आशा बहुओं का वेतन नहीं बढ़ाया, तो आज क्यों बढ़ा रहे हैं? आज क्योंकि आपकी आवाज बुलंद हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता अलग है। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। हमने एक घोषणा पत्र बनाया है, उसका नाम है शक्ति विधान। शक्ति विधान में हमने ये लिखा है कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं। सेहत के लिए, आपकी सेहत को मजबूत करने के लिए उदाहरण देती हूँ, जैसे आज हर ब्लॉक में पीएचसी होती हैं, उसमें अगर महिला जाए तो उसको सिर्फ पुरुष डॉक्टर मिलता है। हम ये कह रहे हैं कि हम हर जगह एक अलग सेक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें हमारी बहनों के लिए एक महिला डॉक्टर हो जो आपकी समस्याओं को अलग से सुन पाए। इसी तरह से शिक्षा में हम कह रहे हैं कि हमें दक्षता विद्यालय बनाने हैं, हर जिले में बनाएंगे, जिससे लड़कियां वहां जा सकती हैं, शिक्षा के अलावा दक्षता की ट्रेनिंग मिल सकती है उनको, अलग अलग चीजों की, ताकि रोजगार पा पाए। हम कह रहे हैं कि जितने भी खाली रोजगार पड़े हैं, सरकारी जितनी भी भर्तियां हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं,
उन्हें हम पूरी करेंगे। 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन 20 लाख में से 8 लाख रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।